सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अंगार जी। मुबारक है, पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी रहे, काफ़ी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं, उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी कि कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सकें, उनका साथ दे सकें, उनको किसी तरह का भी आराम दे सकें। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी, क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं। ये तो बात यही है कि जो धर्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो ये हमारी है, तो इसने तो शुरू से ही जोड़ कर ही एक रखना है। ये इसका काम ही यही है कि कैसे मनों से दूरियों को कम करके एक दूसरे को आपस में जोड़ने की बात। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है कि किस तरह हम इस बात से सबसे पहले एक मनुष्य जब बन जाएंगे तो अपने आप फिर हम जो संतों ने शुरू से कहा है, जो गुरुओं ने अपने आदेश दिए हैं, तो वो बात ही हमारे को हर एक रिलीजन में मिलती है कि कैसे वो हम फिर कैसे अनुयायी हैं कि क्या हम अपने गुरु को मान रहे हैं पर गुरु की क्या शिक्षा रही है उसको नहीं मान रहे, या फिर हम एक ऐसे अनुयायी हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की शिक्षा को भी मानते हैं। क्योंकि इतना ज़रूरी वो गुरु को मानना नहीं जितनी उसकी शिक्षा है, क्योंकि ये शिक्षा तो हमेशा से वही रही है कि कैसे हम हर एक के अंदर एक प्यार की बात रखें, हम हर एक में अपने मन में एक करुणा रखें, दया रखें, एक अपने आप में सहनशीलता रखें, अपने दिल को विशाल कर लें। कैसे हम संसार में अमन पैदा करने में ये योगदान दे सकें, कैसे संसार में इस तरह अपने आप को पिरो लें कि वो एकता के ही हम एक मार्ग पर चल रहे हों, हम यही हमारे जीवन का संदेश रहे। कैसे हम किसी में बिना भेदभाव किए, ऊंची नीची कोई भी वजह से कि वो अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं, या वो दूसरे स्थान पे जन्मे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा पहरावा दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है। जब ऐसे मन में हम ये भाव लाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमें ये समदृष्टि की निगाह से जब तक नहीं देखना किसी को, तब तक हमारे जीवन में भी वो असर नहीं आ पाएगा। वो हम संतों की बात, गुरुओं की बात पूरी तरह नहीं मान पाएंगे जब तक ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में नहीं किया। तो वही बात कि चाहे हम ये बिलीफ, ये फेथ, ये आस्था, ये विश्वास जिस जगह पे भी टिकाएं, बात तो वही है कि वो मूल रूप में क्या है, वो एक है, एक को नूर है, ये एक से ही उपजा है हमारा, एक हमारा अस्तित्व। तो ये एक ही है जो असल मूल है ये बात का। जैसे एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक बार एक टीचर ने अपने घर बच्चों को बुलाया ट्यूशन देने के लिए, तो वहाँ कॉफ़ी पिलाने के लिए एक अलग जगह पे एक थर्मस में कॉफ़ी रख दी और ग्लास भी साइड पे रख दिए, और वो ग्लास कुछ कांच के थे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, ऐसे रख दी और बच्चों को बोला कि आज हम बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले आप सब बच्चे कॉफ़ी पियो। तो जब वो चाय या कॉफ़ी जो भी उस थर्मस में थी बच्चों ने भरने के लिए अपने ग्लास उठाए वहाँ और उसमें भर के पिए, तो फिर वो सब बच्चे अपनी टीचर से यही पूछने लग गए कि आज ये आपने अलग से हमको क्यों ऐसा करने को कहा, हम तो पढ़ने आए थे, आपने पढ़ाया नहीं और इस कार्य में हमको ये पीने का आदेश दिया, चाय का, कॉफ़ी का। तो उस पर
फिर वो टीचर कहता है कि ये बात समझो, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आप सबने यहाँ अपने हिसाब से जो आपको लगा कि किसी को कांच का ग्लास खूबसूरत लगा तो उसने उस ग्लास को उठा के पिया, अगर किसी को वो स्टील का बर्तन, वो स्टील का ग्लास अच्छा लगा तो उसने उसको उठा के उसमें अपनी कॉफ़ी भर ली, और किसी को ये प्लास्टिक का थर्माकोल का सुंदर लगा तो उसने उसको पसंद किया। तो आप सब यहाँ इसी बात पे ही आपका ध्यान रह गया कि दूर से देख रहे हो जब आप वो सारे ग्लास को, तो ये मन किया कि ये वाला ग्लास चाहे काश मेरे हिस्से लगे, और उसी भाव में फटाफट ये आपने एक होड़ भी लगाई, एक ये धक्का भी मारा एक दूसरे को, और आपने कैसे वो अपनी पसंद का ग्लास उठा लिया, उसमें कॉफ़ी भी भर के पी ली, पर वो कॉफ़ी का तो इतना आनंद नहीं लिया जितना आपने वो ग्लास को पसंद करने में ही वो समय लगा दिया, वो अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कैसे मूल रूप में तो वो चाय या कॉफ़ी पीना ही एक असली चीज़ थी, पर कैसे उसको मूल को तो पीछे कर दिया, पर सुंदर दिखने वाली या अपने मन के मुताबिक चलने वाले ग्लास जो हमें पसंद आ रहे थे, कैसे उस ग्लास तक ही हम सीमित रह गए। तो वो गुरु ने, वो टीचर ने तो यही बताना था कि कॉफ़ी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ही ध्यान वो कॉफ़ी में नहीं गया, वो ग्लास में चला गया। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं होता जा रहा कि हम ये सब धर्म और ये अलग अलग अपनी जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, वहाँ पे जब हमने एक मूल रूप से ये एक के बारे में सीखना था, इसकी पहचान करनी थी, वो तो करी नहीं, पर बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देके ये सोच के कि असली मायने में एक यही है, और बुरे ख्याल होते जाएंगे। जैसे अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बात तो शुरू होती है विश्वास पे और ख़त्म हो जाती है अहंकार पे। कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कभी स्कूल के दिनों की ही ऐसे बच्चों में अक्सर नोटिस करते हैं कि अगर एक किसी का पेंसिल खो गया होता है तो वो अपने पार्टनर की पेंसिल ही ले लेता है और बोलता है कि ये मेरी ही है, और फिर वो दूसरा बच्चा अगर एक एक्सप्लेन भी करे कि नहीं ये मेरी है, तो वो पहला स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंटली उसको अपनी ही मान के कि मेरे पेंसिल बॉक्स में थी अब नहीं है तो यही होगी, और फिर जब घर जाके देखता है तो अपने बैग के दूसरी जगह से अपनी ही पेंसिल मिल जाती है। तो उस समय तो वो विश्वास था कि ये दूसरे की नहीं मेरी है, और घर आके भी अगर देखा अपनी वस्तु जब मिल गई तो फिर ये अहंकार मन में आ गया कि अगले दिन स्कूल जाके किस तरह वो माफ़ी तो मांगी नहीं जाएगी। वो अहंकार ने इतना मन में गलत होने के बावजूद भी एक असर इस तरह छोड़ा कि अब अपने दोस्त के आगे जाके कैसे कह दें कि आप सही थे, हम गलत थे। तो मन में अक्सर जहाँ विश्वास हो तो उसको उस तरह से ही मन में रखा जाए कि इसने हमारी एक अच्छी नीयत का एहसास करते हुए, एक इंटेंशन जो साफ, एक प्योर हार्ट, उसके साथ परमात्मा पे जहाँ ये यकीन करना है, ये फेथ होना है, विश्वास होना है, वहीं ये पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ ये विश्वास पे ही टिकी है। और विश्वास ऐसा नहीं हो कि असल में तो कुछ और है, पर हम मन में कोई कल्पना दूसरी कर लें, ये आंख बंद करके असलियत से आंख चुरा कर कुछ और कर लें। तो फिर वो बात कि किस तरह अक्सर अगर हम ये अंधविश्वासों के ऊपर भी जाएं, उनको एनालाइज करें, तो सुपरस्टिशंस का ओरिजिन किस पर्पस से होता है और आज इंसान उसको किस तरफ ले गया, कि ये शुरुआत में बहुत ही लॉजिकल चीज़ें उनके कारण भी दिए गए कि इस वजह से ये चीज़ करनी है, और इंसान कारणों को भूलकर सिर्फ़ एक उसको नियम की तरह बनाकर ही चल रहा है बिना कारण जाने। और ऐसे ही हमारे जीवन में भी फिर बहुत वो पड़ाव आते हैं जहाँ किसी चीज़ का करने का उद्देश्य पता नहीं, उसको करने चलते हैं
मन में विश्वास भी रखते हैं और कब वो विश्वास फिर एक नेगेटिव तरह से हमारे ऊपर ही हावी हो जाता है। तो विश्वास जब आए इस परमात्मा पे तो भक्ति है। तो ये भक्ति भी अब क्या है, भक्ति कुछ ऐसी नहीं करनी कि पूरे ही आसपास के वातावरण, व्यक्ति या किसी और चीज़ से अपने आप को काट लेना है, कहीं अपने आप को कमरे में बंद करके अपने नेचर को सही करना है, अपनी लगन को पक्का करना है। ऐसी भक्ति अगर करेंगे तो वो तो कुछ समय तक ही हो पाएगी, पर भक्ति तो वो होनी चाहिए जो हर श्वास में होती है। और हर श्वास में भक्ति अगर है तो हमें अपनी लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन से भागना नहीं है, वो तो जिस प्रकार की हैं उसमें रहते हुए भक्ति करनी है। और जब ये करना आ जाता है तो आनंद भी इस जीवन में साथ ही उतर जाता है। फिर वो वेट नहीं करनी पड़ती कि भक्ति की हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं और उसके बाद एज अ रिज़ल्ट आनंद आएगा। नहीं, वो भक्ति करते हुए, वो हर पल सांस लेते हुए, वो आनंदित होकर ही वो हर सांस का एहसास इस परमात्मा से जुड़ के होगा। तो हमें कैसे अगर देखें भी कि एक विश्वास की बात जब आती है, अक्सर इंसानों में भी देखा जाए तो वो ओत-प्रोत मामला होता है, सिर्फ़ एक तरफ से है विश्वास और दूसरी तरफ से नहीं। तो उससे भी एक ये पता लग जाता है कि अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि एक क्लास चल रही है, उस क्लास में टीचर हर स्टूडेंट को एक ही सबक एक जैसी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाते हुए फिर भी जब कुछ समय बीतता है तो एक टेस्ट का टाइम आता है। और वो टेस्ट क्यों? वो टेस्ट इसी का प्रमाण विश्वास का कि जितनी शिद्दत से वो टीचर ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्या उसी तरह वो स्टूडेंट्स भी परीक्षा में पास हो रहे हैं। वो टीचर के ऊपर, जो टीचर ने स्टूडेंट्स पे विश्वास किया, वही सबक को एक सच्चाई मान के क्या स्टूडेंट्स भी वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और अगर इसको दूसरे नज़रिए से भी देखे जाएं तो शायद टीचर्स को पहले ही पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छी तरह परफॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा। तो वहाँ बात ये विश्वास ना होने की भी आती है कि अगर विश्वास पता है एक किसी बालक पे नहीं है तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर को हमेशा पता है वो क्लास में अटेंटिव नहीं है, वो अपनी असाइनमेंट्स ठीक समय पे सबमिट नहीं कर रहे, वो रुचि एक पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। तो उससे एक एंटिसिपेशन एक टीचर की भी बन जाती है कि चाहे अपनी तरफ से तो एक जैसा, एक समान ही हर एक को सबक दिया, पर कैसे हर एक ने उसको परसीव अपनी अपनी सहूलत से, अपनी अपनी इंटेंशन से, अपने एक क्षमता के अनुसार करा है। तो हर एक पे दातार यही कृपा करे जहाँ हर कोई भक्ति भरा जीवन अपना एक स्ट्रॉन्ग करता जाए, वहीं फिर हर एक के लिए, संसार के लिए, सरबत का भला, वो एक अरदास कि ये ह्यूमैनिटी एक साथ आगे बढ़े, एक सेल्फिश होके अपने आप को तंग दायरे में ना रखें, अपने मन में हमेशा अच्छे ख्याल रखें। तो दातार हर एक पे कृपा करे। साथ संगत जी प्यार से कहना साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेहा सदा भूलनहार, मेहा सदा भूलनहार, तू मेरे दाता बख्शनहार, तू मेरे दाता बख्शनहार।
मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।